हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। पिलानिया एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फोटोन की अवधारणा के बारे में। फोटोन की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे प्रकाश विप्लव की घटना में कि जो प्रकाश है वह फोटोनों से मिलकर बना हुआ है। तो आज उस फोटोन के बारे में चर्चा करेंगे कि फोटोन वास्तव में है क्या। फोटोन देखिए, सन 1900 में वैज्ञानिक कौन थे? प्लांक, जो आधुनिक भौतिकी के जनक कहे जाते हैं। प्लांक ने कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया था। और कृष्णिका विकिरण जो कि हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं उसको हमने डिस्कस किया है वहाँ पर कक्षा 11 में, और वहाँ पढ़ा भी है कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका यानी कोई ब्लैक बॉडी है, उस पर प्रकाश या कोई विकिरण गिरती है तो वह 100% क्या करती है? एब्जॉर्व करती है, और 100% क्या करती है? उसको उत्सर्जित करती है। उसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है। देखिए, इसमें प्लांक नाम वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि किसी पिंड अर्थात वह कृष्णिका की बात कर रहा है, किसी पिंड द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन सतत रूप से न होकर विविक्त बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। देखिए, सतत रूप से होने का अर्थ क्या है? सतत रूप से होने का लगातार। जैसे कोई मान लो, जैसे कोई मिट्टी है तो वह मिट्टी क्या है? प्रत्येक अलग अलग कण से मिलकर बनी हुई है, तो वह क्या है? एक अलग अलग बंडलों के रूप में सतत नहीं है। जैसे पानी है तो वह क्या है? सतत है। वैसे तो पानी के अणु होते हैं, लेकिन फिर भी उसके पानी के एक अणु को अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम सतत मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से विविक्त बंडलों का अर्थ ये है कि जो प्रकाश विकिरण ऊर्जा है वह क्या है? बंडलों के रूप में होती है, और वही बंडल क्या कहलाते हैं? प्रकाश के क्वांटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वांटा। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही वैज्ञानिक आइंस्टीन का स्पष्टीकरण मैंने पहले बताया था। अब इस चैप्टर में आइंस्टीन की भूमिका आएगी। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने यह प्रस्तावित किया कि प्रकाश ऊर्जा भी क्वांटीकृत होती है। इन्होंने इसी को देखकर, जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था उसी को देखकर उन्होंने बताया कि अगर विकिरण ऊर्जा क्वांटाइज्ड है, अर्थात क्वांटा के रूप में है, सतत नहीं है, विविक्त बंडलों के रूप में है, तो प्रकाश ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए? क्वांटीकृत होनी चाहिए। आइंस्टीन ने यह बताया। और वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश का जो क्वांटा है, किसका क्वांटा? प्रकाश का क्वांटा। प्रकाश का क्वांटा क्या कहलाएगा? फोटोन कहलाएगा। यह इंपॉर्टेंट भी है। प्रकाश का क्वांटा क्या कहलाएगा? फोटोन। और यह विकिरण ऊर्जा से संबद्ध क्या होता है? कण होता है। ये वास्तव में कोई कण नहीं होता है, विकिरण ऊर्जा से संबद्ध कण होता है। इसके हम महत्वपूर्ण गुण धर्म भी पढ़ेंगे। देखिए, फोटोन के महत्वपूर्ण गुण धर्म पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फोटोन का प्रथम महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है? फोटोन निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलता है। यह इंपॉर्टेंट बात है। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और यही चाल किसकी होती है? फोटोन की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा गुणधर्म क्या है? दूसरा गुणधर्म है फोटोन विद्युत के उदासीन होते हैं। फोटोन विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन। अर्थात फोटोनों पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अर्थात फोटोनों पर आवेश शून्य होता है। फोटोनों पर आवेश क्या होता है? शून्य होता है। अब कोई आवेश नहीं है तो इस कारण ये क्या होंगे? विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित नहीं होते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों का, दोनों क्षेत्रों का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। और तीसरा, फोटोन का चक्रण स्पिन क्या होता है? S +-1 होता है। इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं? बोसोन कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोसोन। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वह कितना होता है? +-1/2 होता है। उसी प्रकार से फोटोन का चक्रण कितना होता है? +1 होता है। कितना होता है? +1। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन परीक्षा दृष्टि से क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में चौथा गुणधर्म, चौथा गुणधर्म यह है कि किसी फोटोन की आवृत्ति किसी फोटोन की
आवृत्ति न्यू है तो फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि फोटोन की जो ऊर्जा है वह उसकी आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात E समानुपाती न्यू। और यहाँ पर हम समानुपाती निशान जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H समानुपाती नियतांक आ जाएगा, जो कि हम जानते हैं H क्या होता है, H होता है प्लांक नियतांक। और इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर ली थी। H का मान कितना होता है, 6.62 10⁻34 जूल गुणा सेकंड। अब देखिए हम सभी एक रिलेशन और भी जानते हैं, प्रकाश की आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्ध्य के बीच में। प्रकाश की आवृत्ति होती है वह तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी से हम ये भी लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल सी अपॉन लेमडा। और ये सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि हम जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब यही मान, कौन सा मान, न्यू का मान, इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 बना लें, ये समीकरण नंबर 2 बना लें, तो समीकरण कौन सा, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान रख देंगे तो ये आ जाएगा HC/λ। क्या आ जाएगा, HC/λ, समीकरण नंबर 3। तो इससे हमें फोटोन की ऊर्जा के 2 सूत्र प्राप्त हो गए। एक तो हो गया E = hν और एक हो गया E = hc/λ। क्या हो गया, hc/λ। अब देखिए हम फोटोन की ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ग्राफ। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है फोटोन की ऊर्जा और आवृत्ति आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यह समानुपाती ग्राफ आ जाएगा, E समानुपाती न्यू। और अब इसके बाद में हम ग्राफ खींचते हैं किस का, फोटोन की तरंग दैर्ध्य और फोटोन की ऊर्जा। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ से कि जो फोटोन की ऊर्जा है वह तरंग दैर्ध्य के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात ग्राफ क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ है, प्राप्त हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट ग्राफ है जो कि आपको पता होना चाहिए इनके बारे में थोड़ा बहुत है। अब देखिए हम 5वें गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसके प्रत्येक समीकरण, तीनों समीकरण ही इम्पोर्टेंट है। अब हम फोटोन के 5वें गुणधर्म की बात करते हैं। और 5वां गुणधर्म है फोटोन का संवेग P निम्न प्रकार होता है। अब निम्न प्रकार किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हमें 2 समीकरणें पता होनी चाहिए। समीकरणें कौन सी, एक
आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, वो क्या है? वो है, आप सभी जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध समीकरण है, E इज इक्वल MC स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और एक अपने अभी पढ़ी है, एक ना बनाकर 4 ही बना लें, क्योंकि उसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं लगातार। समीकरण नंबर 4, और एक समीकरण कौन सी? 1 से, और वो एक कौन सी थी? E इज इक्वल एच न्यू। E इज इक्वल कौन सी? एच न्यू। अब ये दोनों समीकरण नंबर 1 और 4 दोनों ही क्या है? फोटोन की ऊर्जा को बता रहे हैं, अर्थात ऊर्जा को बता रहे हैं, चाहे किसी की ऊर्जा हो। तो ये दोनों समीकरण हम इक्वल कर सकते हैं समीकरण 1 व 4 से। MC स्क्वायर इज इक्वल एच न्यू, इज इक्वल एच न्यू। अब देखिए, हम सभी जानते हैं किसी कण का संवेग कक्षा 11 में हमने पढ़ा है, किसी कण का संवेग उसके द्रव्यमान और उस कण के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। P इज इक्वल क्या होता है? mv। P इज इक्वल क्या होता है? mv। तो फिर फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा? फोटोन का संवेग, तो फोटोन का जो वेग है वो तो है द्रव्यमान, मान लिया हमने m, और वेग या चाल क्या है? c है। तो फोटोन का संवेग क्या आ जाएगा? P इज इक्वल mc। तो यहाँ से हम एक c को आगे भेज देते हैं, mc इज इक्वल एच न्यू अपॉन सी। अब इसी को हम क्या बना लेते हैं? फोटोन का संवेग। क्या बना लेते हैं? फोटोन का संवेग। P इज इक्वल एच न्यू अपॉन सी। तो ये फोटोन के संवेग की प्रथम समीकरण प्राप्त हुई है हमें। इसको समीकरण नंबर 5 बना सकते हैं हम। अब इसी समीकरण के अन्य रूप भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अन्य रूप। अब इसमें अन्य रूप में देखो, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ध्यान से इसको एक बार समझ लीजिए, फिर बाद में देखिए। हम सभी जानते हैं न्यू इज इक्वल क्या होता है? C अपॉन लेमडा होता है, सभी जानते ही हैं। यही मान अब इसमें रख दो, तो P इज इक्वल क्या आ जाएगा? H C अपॉन लेमडा अपॉन C। ये दिखाई दे रहा है, समीकरण में 5 में रखा है मान मैंने। P यहाँ से देखो, लेमडा क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, तो एच सी अपॉन सी लेमडा ही आएगा। अब देखिए, यहाँ से C क्या हो गया? कट गया। तो P बराबर क्या आ गया? P बराबर आ गया H अपॉन लेमडा। क्या आ गया? H अपॉन लेमडा। तो यह फोटोन के संवेग की एक समीकरण और प्राप्त होती है हमें, इम्पोर्टेंट समीकरण है। तो फोटोन के संवेग की वैसे समीकरणें कितनी बन गई? एक ये होगी P इज इक्वल एम सी, एक होगी P इज इक्वल एच न्यू अपॉन सी, और एक होगी P इज इक्वल H अपॉन लेमडा। तीनों समीकरणें क्या है? परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह भी क्या इम्पोर्टेंट है? यह भी इम्पोर्टेंट है। अब इसका छठा गुणधर्म पढ़ते हैं।
और छठा गुणधर्म क्या है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात जब तक फोटोन विरामावस्था में रहेगा तब तक क्या रहेगा? फोटोन का द्रव्यमान शून्य रहता है। लेकिन अगर फोटोन गतिक अवस्था में हो तथा यदि फोटोन गतिक अवस्था में हो तो इसका द्रव्यमान निम्न प्रकार होगा। निम्न प्रकार होगा। और निम्न प्रकार किस प्रकार होगा? वही समीकरण दोनों काम में आएगी। कौन समीकरण है? एक हमने काम में ली थी E बराबर mc² और एक काम में ली थी हमने E बराबर hν। अब देखिए इन्हीं दोनों समीकरणों को इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा mc² = hν और यहाँ से आपको m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो m बराबर क्या आ जाएगा? hν/c²। अब ये हो गई फोटोन के गतिक द्रव्यमान, गतिक m गतिक। अब वापस वही बात, न्यू का मान रख दो, कौन सा? c/λ। तो मान रख दो m गतिक h c/λ/c², m गतिक hc/λc²। यहाँ से देखो एक c से एक c कट जाएगा तो m गतिक बराबर क्या आ जाएगा? h/λc। तो यह भी इम्पोर्टेंट है और यह भी इम्पोर्टेंट है। फोटोन के विराम द्रव्यमान की समीकरण है यह, और यह भी विराम द्रव्यमान समीकरण की समीकरण है। यह किस रूप में? आवृत्ति के रूप में है। यह किस रूप में है? तरंग दैर्ध्य के रूप में है। किस रूप में है? तरंग दैर्ध्य के रूप में है। अब हम सातवें गुणधर्म की बात करते हैं। अब हम सातवें गुणधर्म की बात करते हैं। सातवां गुणधर्म क्या है? फोटोन की टक्कर किसी अन्य कण से होती है। यदि फोटोन किसी अन्य कण से टकराता है तो उस समय फोटोन की जो कुल ऊर्जा व संवेग है वह संरक्षित रहती है। इसका कारण क्या है? ये टक्कर कौन सी होगी? ये टक्कर होगी प्रत्यास्थ टक्कर। कौन टक्कर होगी? प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर होती है। प्रत्यास्थ टक्कर कक्षा 11 में हमने पढ़ी थी कि ऐसी टक्कर जिसमें जब दो कोण टकराते हैं आपस में तो उनकी ऊर्जा, कुल ऊर्जा व संवेग क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। अर्थात फोटोन की भी टक्कर इसी प्रकार की होगी। फोटोन अगर किसी अन्य कण से टकराता है तो उस समय फोटोन की कुल ऊर्जा व संवेग क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है। आठवां गुणधर्म और लास्ट गुणधर्म है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की ऊर्जा E = hν नहीं बढ़ती है। ये हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों में पढ़ा था कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है, लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर किसी क्षेत्रफल को प्रति सेकंड पार करने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ती है। अर्थात कहने का मतलब साधारण भाषा में कि फोटोन की ताकत नहीं बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश में उपस्थित फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। फोटोन की पावर नहीं बढ़ेगी, फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। संख्या किस प्रकार की? क्षेत्रफल को प्रति सेकंड पार करने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या करने से? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही।
फोटोनों के गुणधर्म इतने ही हैं। फोटोनों की छोटी सी अवधारणा है। फोटोनों के गुणधर्म है जो 8 हैं, 8 के 8 इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। धन्यवाद।